बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो आज का क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का, वो है बैलेंस शीट कंप्लीशन का। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी बैलेंस शीट हमने कंप्लीट करनी होती है तो हमारे पास वो कुछ डाटा में गिवन होता है, कुछ हमें फाइंडिंग्स करनी होती हैं, और जो फाइंडिंग हम करते हैं वो में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके मुताबिक हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जो सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हम लोग सवाल करने जा रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का पास पेपर है हमारे पास, फॉल 21 का। अच्छा जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपको पता होगा कि हमारे पास जो एसेट साइड होती है वो इक्वल टू होती है लायबिलिटी प्लस इक्विटी के तहत। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखें हमारे पास टोटल वैल्यू दी है 2100, तो जो 2100 हमारे पास लायबिलिटी एंड इक्विटी होगी वही हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2100 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखें, हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आती है जिसको देखिए हमारे पास ना करंट एसेट जो है वो कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री है, इन सबको प्लस करो बस क्या आ जाएगा, टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। टोटल करंट एसेट में हम ऐड करते हैं 1500, तो क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो इन इसके अंदर वो वैल्यू ऐड होके 2100 आया, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, वो होगी 600 हो जाएगी, 600। देखिए अगर आप 600 में ऐड करें 1500 कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसका हम एक और प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखिए, उससे बताया मैं करंट रेशियो सॉल्व कीजिए, वरना करंट रेशियो। तो हमारे पास जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, करंट एसेट, सी स्टैंड फॉर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखिए हमारे पास उसने आंसर दिया हुआ है, करंट रेशियो वो कितना है हमारे पास, वो है 6 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास सवाल में उसने करंट लायबिलिटी की मैंने देखे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म होती है, और करंट में बस एक ही है, वो क्या है, वो पेबल्स है। तो वो कितना है जी, वो 100 है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है करंट एसेट निकालना है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो आप देखें ये आंसर सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी अच्छा अब देखिए, अब हमने क्या निकालना है जी, हमने निकालना है डेट रेशो। अब डेट रेशो जरिए मैं क्या निकालूंगा, हम टोटल लायबिलिटीज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे डेट रेशो के जरिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए डेट रेशो जो है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, ये आपने फॉर्मूला याद रख रहे हैं, ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उसने जो है वो टोटल एसेट्स गिवन है, वो कितने हैं, वो है 2100, 2100। और हमारे पास जो डेट रेशियो का आंसर है वो कितना है, वो 20% है। वो कितना है जी, 20% है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डेट चाहिए। क्या चाहिए, डेट। डेट मीन टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं आप, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देखिए जब ये इसमें ट्रांसपोज करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 20% इंटू 2100। तो मैं इसके परसेंट खत्म करूंगा तो 0.20 आ जाएगा इंटू 2100। तो देखिए जी 0.20 इंटू 2100 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पास, ये 420। जी, ये जो 420 मेरे पास आ गया है, ये वैल्यू कौन सी आई मेरे पास यहाँ पर, ये टोटल वैल्यू है 420, ये देखिए 420। अब देखिए 420 टोटल डेटा आ गया, टोटल एबिलिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी है जिसको उसने ऐड किया तो 420 आया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये हुई 320 हो जाएगी, 320। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर 420 ऐड किया तो 2100 आ गया, तो उनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1680 आ गया, 1680। तो देखिए आप हमारे पास जो पहली जो हमारी साइड है, लायबिलिटी साइड हमारी, वो क्या आ गया, मुकम्मल हो गया। देखिए 100 प्लस 320 कितना आ गया, 420। 420 में ऐड किया 1680 कितना आ गया, 2100। तो ये साइड में क्या आ गई, पूरी आ गई, और पहली दो वैल्यूज को यूज करते हुए। अब हमने क्या मालूम करना है, अब मुझे मालूम करना है अकाउंट्स भी मालूम करने हैं, मुझे इन्वेंट्री मालूम करनी है। तो मुझे अगर ये दोनों मालूम हो जाते हैं तो इन दोनों को प्लस करके
6 में से लेस करूंगा तो कैश की वैल्यू बस आ जाएगी। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। तो हम ऐसा करते हैं, हम जरा ना आसानी के लिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इन्वेंट्री निकालते हैं। इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री कैसे आएगी मेरे पास, देखें मैंने क्या निकालना है जी, मैंने इन्वेंट्री निकालनी है। अब इन्वेंट्री निकालने के लिए मुझे एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें इन्वेंट्री का वर्ड यूज होता है। तो वो फॉर्मूला कौन सा होगा मेरे पास, वो फॉर्मूला होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक हो गया। अब देखिए सवाल में उससे मैं दिया भाई, देखें इन्वेंट्री टर्नओवर दिया वो कितना है, वो 8 टाइम्स है, तो मैं लिखूंगा 8। और मेरे पास सवाल में इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट करनी है, एवरेज इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट करनी है मैंने, ठीक है। अब मुझे अगर क्या मिल जाए तो मैं जो है वो आंसर आ जाएगा मेरे पास, वो है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब मैं अगली वर्किंग करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कैसे आएगा मेरे पास, मैं अगर सेल्स में से लेस करता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सीजीएस आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास सवाल में सेल भी गिवन नहीं है, तो सेल कैसे आएगी, देखिए सेल हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास उसने सवाल में लिख दिया हुआ है एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या दिया हुआ है, एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ बी पार्ट, मैं इसको बी लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख रहा हूँ ए, ठीक है जी। और ये ए मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, इसलिए ये ए, ठीक है। तो देखिए एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा मेरे पास, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। अब देखिए उसे सवाल में दिया हुआ है एसेट टर्नओवर रेशियो कितने हमारे पास, ये देखिए एसेट टर्नओवर रेशियो ये है 1, ठीक है। इक्वल टू मेरे पास सेल्स सवाल में गिवन नहीं है, मैं वही तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कितने हमारे पास, ये देखें 2100 टोटल एसेट्स, तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा। तो सेल कैसे आएगी, सेल्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2100, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 2100 आ जाएगा। तो बस सेल्स की वैल्यू आ गई 2100 आ गई सेल्स की वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्स 2100 माइनस, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट उसने बताया कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट 15% है, ठीक है। तो मैं ये सेल का देखिए 2100 इसका 15% लेके मैं इसमें से लेस कर दूंगा, तो बस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जरा 2100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 315 आ गया, बस कितना आ गया 315। तो 2100 माइनस 315, तो कितना सा आ गया देखिए हमारे पास माइनस 2100, तो याद आएगा 1785, 1785। तो अब मेरे पास चीज कितना आ गया 1785, ठीक है। अब मैं ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ये इस तरफ आ जाएगा, और जो ये आंसर है मेरे पास ये 80 यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जरा 1785 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास जो स्टॉक आ गया वैल्यू वो आ गया 223 आ गया, स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई है 223, 223। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा इन्वेंट्री की 2, 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे अकाउंट रिसीवेबल चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अकाउंट रिसीवेबल यूज का हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल, AR स्टैंड फॉर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सवाल में सेल्स तो गिवन है, वो सेल्स कितनी है देखिए सवाल में निकाली हमने, वो है 2100 सेल है मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एसेट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो चाहिए। अगर ये निकल आएगा मेरे पास, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं निकालूंगा अकाउंट रिसीवेबल
टर्नओवर रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास? उसका फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब मेरे पास उसने देखो कलेक्शन पीरियड दिया हुआ कितना है, वो 30 डेज है। ठीक है जी, 30 डेज इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, तो मैं इसको 365 को डिवाइड कर दूंगा 18 पे 30 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, तो कैसे आएगा देखें, 365 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। बस कितना आ जाएगा? 12। तो बस 12 आ गया अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो इसको हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर इसको करके हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे इसको हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालना है ना, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास टर्नओवर आ गया। टर्नओवर कितना? 12 टर्नओवर है। 2100 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो ये देखें, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय 12। ये देखें, ये सब चला गया उस तरफ आ गया। ठीक है, तो 2100 डिवाइडेड बाय 12, तो याद आएगा 175। कितना आ गया भाई? ये 175 आ गया। ये जो 175 मेरे पास ये क्या आ गया? ये अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए 175। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये दोनों प्लस किए तो ये बनता है 600 बनता है। तो हम इसको डिफरेंस लेंगे। ये देखें, 600 -223 -175, तो ये आ गया 202 आ गया। तो मेरे पास जो कैश की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गया? 202। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन बैलेंस शीट कंप्लीशन का, और ये बहुत अहम सवाल है। इसको आपने बार बार अच्छी तरह से करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली वो ये दो है, एक है अकाउंट रिसीवेबल और एक है इन्वेंट्री। बस इन्हीं की जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी चलती है, बाकी कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। उसने आपको रिक्वायरमेंट फॉर्मूला सारी दी होती है, उसको यूज करते हुए आप ये सारी फॉर्मूलाज को पुट करके आप लोग आंसर निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू ऑफ शेयर। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके अंदर दो पार्ट है। ठीक है, एक हमसे वो कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें बुक वैल्यू ऑफ शेयर, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमसे कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, जिसको हम ROE भी कहते हैं। तो ये दो पार्ट है बेसिकली ना, उसने इसको मर्ज कर दिया हुआ है, जिससे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अगर बुक वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स। ठीक है, इनके टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा बुक वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उससे क्या है, डुपॉन्ट एनालिसिस को यूज करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डुपॉन्ट एनालिसिस कर दिए, डुपॉन्ट एनालिसिस। अच्छा, वैसे जो ना रिटर्न ऑन इक्विटी का एक और फॉर्मूला भी है, मैं बताता हूँ उसमें। वो है जी हमारे पास ROE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। एक हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी का ये फॉर्मूला है, और जो डुपॉन्ट का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है जी? देखिए मैं सवाल बताया उसमें, इसका फॉर्मूला जी एसेट्स टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय
नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का, जिसमें हमारे पास बैलेंस शीट की आइटम्स भी आ गई, इसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट वाला एलिमेंट भी आ गया, और प्लस इसके हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट हमारा इक्विटी का भी आ जाएगा। अच्छा, ये इक्विटी मल्टीप्लाई हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो बेसिकली हमारे पास ये दो है मेन फार्मूले। ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी निकाला है डुपॉन्ट के जरिए, तो वो क्या है जी, एसेट्स टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू इक्विटी मल्टीप्लाई। तो जो इक्विटी मल्टीप्लाई है वो कैसे निकालते हैं हम, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय इक्विटी। और जो हमने बुक वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर, तो बस क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने सिर्फ आपको एक अजाफी सा एक बताया था फार्मूला, ताकि आप जो इसके इस सवाल में जो बेसिक चीज है वो आपको आइडिया हो जाए कि इसमें है क्या। अब हम प्रॉपर पर सवाल स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट ए में निकालना है जी बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्या था फॉर्मूला, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, इसमें प्रेफर स्टॉक शामिल नहीं होंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स। ठीक है जी, तो हम पे निकालेंगे, इसको हम करेंगे वर्किंग वन करके, वर्किंग वन, और इसको हम करेंगे वर्किंग टू करके। ठीक है, तो जो हमारी वर्किंग वन है, वर्किंग वन देखिए हमारे पास में दिया हुआ है, पेड इन कैपिटल दिया सवाल में हमें, पेड इन कैपिटल वो कितना हमारे पास हुआ जी, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन डॉलर, प्लस पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पर कॉमन, पेड इन कैपिटल एक्सेस वो कितना है हमारे पास, ये जी 9 लाख है, डॉलर 9 लाख। अच्छा, उसके बाद उसमें दिया हुआ है पेड इन कैपिटल प्रेफर स्टॉक, ये शामिल नहीं होंगे, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार प्रो ऑफर्ड, ये भी हमारे पास प्रेफर स्टॉक में आते हैं, ये भी शामिल नहीं होंगे। और तीसरा बस क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये कितने हमारे पास, ये जी 17 लाख है। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 15 लाख प्लस 9 लाख प्लस 17 लाख, तो ये आ गया 41 लाख आ गया मेरे पास। कितना आ गया जी, 41 लाख। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर लिखी इसकी वैल्यू 41 लाख डॉलर। ठीक है जी, अब इसका जो बी वर्किंग टू है हमारे पास, वर्किंग टू, उसमें क्या निकालना जी, हमें निकालना नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, इक्विटी पेड अप कैपिटल है हमारे पास, पेड अप कैपिटल कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय पर वैल्यू शेयर, पर वैल्यू शेयर। ठीक है जी, तो ये कितना जी हमारे पास का 15 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया वो कितने आ गए हैं, वो आ गए 1,50,000, 1,50,000 मैं डिवाइड कर दूंगा 1,50,000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी शेयर की, डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो आ जाएगा 27.223, 27.33, ये मेरे पास प्राइस आ गई है, ये बुक वैल्यू आ गई किसकी, शेयर की। तो देखिए बड़ा ये आसान सा सवाल था, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, जस्ट आपने वैल्यू को पुट करना है,
और आपने नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, बुक वैल्यू ऑफ शेयर का। ठीक है, अब इसी सवाल का जो हमारा बी पार्ट है, इसी सवाल का जो हमारा बी पार्ट है, अब देखिए हमारे पास उसने सवाल में हमने निकालना है जी, जो बी पार्ट है हमारे पास, हमने निकालना है ROE निकालना है बाय यूजिंग डुपॉन्ट एनालिसिस। ठीक हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब देखिए सवाल में तो दिया हुआ है एसेट टर्नओवर कितना है मेरे पास, 2.5 मल्टीप्लाई बाय, उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया वो कितना है 15% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई। देखिए इक्विटी पर कैसे आएगा, मैंने बताया पीछे फॉर्मूला ये देखिए, टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो उसने में सवाल में दिया टोटल एसेट वो कितने हैं 10 लाख, टोटल एसेट कितने हैं 1 मिलियन, डिवाइडेड बाय कितना है इक्विटी हमारे पास वो है 4 लाख। हमें सवाल में इक्विटी भी गिवन है और मैं सवाल में टोटल एसेट भी गिवन है, इनको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आएगा 2.5 इंटू 0.15 इंटू ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा डिवाइड करने से बाद। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5, तो ये आएगा 0.9375 यानी कि 93.75%। तो ये मेरे पास का आंसर आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी का। ठीक है, बाय यूजिंग डुपॉन्ट एनालिसिस। तो ये था हमारा सवाल, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बड़े अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी किया होगा। देखिए जब भी कोई भी सवाल है ना, आपने उसका सबसे पहले डेटा निकालना है सवाल में कि आपको डेटा क्या गिवन है और वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। तो जो चीज आपसे वो रिक्वायर कर रहा है उसका आपको फॉर्मूला यूज करना है और देन फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने आंसर को फाइंड आउट करना है। तो भाई ये बी पार्ट ये था इसका, ये आपका 10 जो है ना ये आपका 7.5 मार्क्स का 5 मार्क्स का ये पार्ट था ये वाला, 5 मार्क्स का पार्ट आपका ये वाला है और 5 मार्क्स का पार्ट आपका ये वाला है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पेपर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।